नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और याद रखें 8 फरवरी 2025 आज से केवल 7 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, और वो है दिन शनिवार और वो है दिन दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उनका सबका स्वागत है, जिन्होंने नहीं कराया है वो कृपया इसको लाइव देखें हमारी यूट्यूब चैनल पर। क्या योगी आदित्यनाथ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? जी हाँ, आज ये मांग उठी कहाँ से? एक स्वामी विमुक्तेश्वरानंद हैं जो अपने आप को बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य कहते हैं। यद्यपि बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का जो मुकदमा है वो लंबित है और उस पर यथा स्थिति का स्टे है, लेकिन उसके बाद भी कोई बद्रिकाश्रम पे इसलिए छेड़छाड़ नहीं करता है क्योंकि बद्रिकाश्रम का आश्रम जो है वो खाली है। उस पर और जो दूसरे भी क्लेमेंट थे, 2 लोग क्लेमेंट थे उस पर, स्वरूपानंद जी सरस्वती जो ब्रह्मलीन हो गए और वासुदेवानंद जी सरस्वती, जिनको कि हाईकोर्ट ने माना नहीं। उन्होंने, हाईकोर्ट ने बल्कि स्वरूपानंद जी सरस्वती और वासुदेवानंद जी सरस्वती दोनों का ही क्लेम खारिज कर दिया था और उसी पर यथा स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार कर दी थी। तो ये तो स्थिति है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते क्योंकि स्थिति वो नहीं है। वो ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो कह रहे हैं कि साहब के योगी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि भगदड़ में कतिपय लोग मारे गए। अब ये बात तो ठीक है कि भाई दुर्घटना हुई, तो दुर्घटना की जो जिम्मेदारी है उसको लेके अन्य कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सीधे मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और उसका कारण ये बताया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उन्होंने बताया नहीं और उसके कारण वो उपवास नहीं रख पाए। हालांकि यदि उपवास रखना था तो वो उपवास जब उनको पता चला उसके बाद भी रख सकते थे, और उपवास रखना है तो आज भी रख ले और किसी घड़ी में रख ले, उसको कमेमोरेट कर ले कि साहब 5 दिन बाद उसकी जो है वो आप या उसके महीने भर बाद या उसी तिथि को जो भी जो है किसी भी दिन जो है उपवास रखने के लिए हिंदू धर्म में मेरे अनुसार तो कोई किसी प्रकार की पाबंदी है नहीं। लेकिन बात यह है कि इन सज्जन की जब स्वयं की पिटाई हुई थी जम के, जी हाँ, ये स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य हैं और स्वरूपानंद जी के शिष्य थे। और एक समय जब राज था अखिलेश यादव का, उस समय वो कोई मूर्ति इत्यादि विसर्जित करने जा रहे थे और वो करने नहीं दिया जा रहा था और उसके बाद फिर इनको लाठियों से पीटा गया और इनके साथ में जो लोग थे उनको जम के पिटाई हुई। लेकिन उस समय भी ना तो श्रीमान जी ने और ना स्वामी स्वरूपानंद जी ने कभी अखिलेश यादव का इस्तीफ़ा मांगा। बल्कि अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले कि अखिलेश यादव जो थे वो बड़े चाव से इनके आश्रम में गए। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो घर की बात मानी गई। जी हाँ, घर की बात मानी गई। क्यों? क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद जी जो थे वो घर के आचार्य थे। उन्होंने ही जो राम जन्मभूमि न्यास था उसके समानांतर संस्था खड़ी की थी। जी हाँ, उसके समानांतर संस्था खड़ी की थी। और आपने लगातार देखा था कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ये श्रीमान जी क्या बोल रहे थे, किस प्रकार के वक्तव्य लगातार दे रहे थे। और भी बताएं आपको, अन्य भी घटनाएं हुई हैं, अन्य घटनाएं हुई हैं। अखिलेश यादव के समय ही 42 लोगों की भगदड़ में मृत्यु हुई थी इसी मौनी अमावस्या के दिन। लेकिन ना तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, ना उनके गुरुजी स्वामी स्वरूपानंद ने अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा, ना, बिल्कुल नहीं मांगा। अभी पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई थी तब उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं मांगा गया, अपितु अभी कुछ ही दिनों पहले गए थे और उद्धव ठाकरे के घर जाके ये कहा था कि भाई उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री होना चाहिए।
तो प्रश्न ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, या जो भी सज्जन जो हैं वो इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, वो संत हैं या कि कोई राजनीतिज्ञ हैं। संत तो किसी तरफ से नहीं दिखते जब लगातार जा के और चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू दे के कह रहे हैं कि योगी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कांग्रेसियों को जब और कुछ नहीं मिला तो कांग्रेसियों ने अपने पुराने कांग्रेसाचार्य स्वरूपानंद जी के शिष्य नए कांग्रेसाचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के कंधे पे रख के बंदूक चला दी। खुद तो कुछ कह नहीं रहे और इनको आगे किए हुए हैं। मुझे लगता है कि जो भी सुविधाएं बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के आधार पर इनको दी जा रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सरकार को भी विड्रॉ कर लेनी चाहिए, तो संभवतः इनको समझ में आए कि हाँ भाई इनकी जो स्थिति है उसका विशेष आदर करके ही दिया जा रहा है। दूसरे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो अखाड़े अखाड़े जाके हाथ जोड़ के और सभी संतों से उनके कुशल क्षेम पूछ रहा हो, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में पूछ रहा हो, जो पुष्प वर्षा करा रहा हो, जो हर समय संतों के लिए उपलब्ध हो, उसको ये श्रीमान जी जो हैं ये कह रहे हैं कि साहब कि उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यदि इस प्रकार से हर दुर्घटना के बाद इस्तीफ़ा होने लगे तो भाई किसी को भी फिर उसके बाद फिर गद्दी पे रहने का, किसी भी गद्दी पे रहने का हक नहीं है, क्योंकि दुर्घटनाएं तो नित्य होती हैं। आज भी हो सकती हैं, कल भी हो सकती हैं। कभी इन्होंने आपके अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र, जानते हैं दयानिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू कहा और कहा कि सनातन धर्म को समूल नष्ट कर देना चाहिए। आपने कभी भाई साहब की, आचार्य जी की, माननीय आचार्य जी की कोई वाणी सुनी आपने? नहीं सुनी, नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध राजनीतिज्ञ हो गए हैं, अब विशुद्ध राजनीतिज्ञ हो गए। और ये बहुत दुखद है, क्योंकि हमारे यहाँ संत जो हैं वो सीधे राजनीति नहीं करते हैं। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि आचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, यदि आपको राजनीति का इतना ही शौक़ है तो आप क्यों नहीं डायरेक्टली चुनाव लड़ लेते हैं? आपने एक पार्टी भी चलवाई थी, आपने एक एकम सनातन जल जो था उसको आशीर्वाद भी दिया था, आपने एक कैंडिडेट भी खड़ा कराया था। आपको ध्यान है कि आपने कैंडिडेट खड़ा कराया था 2014 में। स्वयं भी आप लड़ना चाहते थे, लेकिन आपको चूँकि एलिजिबिलिटी नहीं थी, आप कागज़ नहीं सबमिट कर पाए, तो आपका जो नामांकन था वो खारिज कर दिया गया। ये तो आपकी इज्जत बच गई, नहीं तो आपकी बहुत बुरी हालत होती। इस बार भी आपने जो है वो एक कैंडिडेट उतरवाया था काशी में, हमें पता है, लेकिन काशी में उस कैंडिडेट के उतरने से हुआ कुछ नहीं, बल्कि आपकी शीशा लेदर हो गई। क्योंकि जमानत तो छोड़ दीजिए, जमानत तो बहुत दूर की बात है, कहीं दूर 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 तक मतलब 1-2% मत नोटा से कम मत आए। तो अब नोटा से कम मत जिनके आते हैं उनका क्या अख्तियार है? अच्छा, आपका जो एकम सनातन दल था वो तो समाप्ति हो गया, और एकम सनातन दल में जो आपके प्रमुख प्रवक्ता थे उन्होंने कितने चुनाव लड़वाए, कितने लोगों को लड़वाया, किसी को पता नहीं। जो 2 लोग लड़े थे एकम सनातन दल के नाम पे घोषित रूप से जम्मू और कश्मीर में, उन दोनों के नोटा से कम वोट आए। तो आप जो है यदि इतना ही शौक़ है तो भाई सीधे सीधे चुनाव लड़ दीजिए ना कहीं पर, और चुनाव लड़ के बता दीजिए कि भाई राजनीति में आपकी दखल कितनी है। तो आपको लगता है कि आपके वक्तव्य से बहुत सारे लोग जो हैं वो पिघल जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़क पर आ जाएंगे, या कुछ और योगी जी के प्रति उनका भाव जो है वो विचलित हो जाएगा। भूल जाइए, योगी जी के प्रति जो इस जनता का भाव है उसमें आप
रंच मात्र का अंतर ला नहीं सकते। आप केवल अपनी और अपनी पदवी की, जो शंकराचार्य की पदवी आप जो धारण करके बैठे हुए हैं, उस पदवी की आप गरिमा गिरा रहे हैं। ऐसी स्थिति कर रहे हैं कि जो है दूसरे लोग, यानी जो विधर्मी लोग हैं, उनको एक पूरा अवसर मिल जाएगा कि हमारा मजाक उड़ाने का। जैसे हम इनके आलिम उलमा का मजाक उड़ाते हैं, वैसे ये भी मजाक उड़ाएंगे कि साहब ठीक है आप दूसरों के लिए कहते हैं, लेकिन आपके जो गुरु बने हुए हैं तो हम क्या कहें कि भाई गुरु कैसे बने हुए हैं। पूरी की पूरी परंपरा को मिट्टी में मिला के रख दीजिए, पूरी की पूरी परंपरा पर कालिख पोत दीजिए। राजनीति करनी है तो सीधे राजनीति करिए ना। योगी जी तो घोषित रूप से राजनीति करते रहे। उन्होंने सीधे एमपी का चुनाव लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव उनके गुरुजी ने भी लड़ा, उनके दादा गुरु ने भी लड़ा, वो स्वयं भी लड़े, और जितने भी चुनाव आज तक लड़े उसमें पास हुए, उसमें जीते। चाहे वो विधानसभा से लड़े हों, विधानसभा के लिए लड़े हों, चाहे वो लोकसभा के लिए लड़े हों, जो भी चुनाव योगी आदित्यनाथ आज तक लड़े हैं वो जीते हैं। आप जब राजनीति का खा गा जानते नहीं, चुनाव जीत सकते नहीं, पार्टी चला सकते नहीं, और कुछ कर सकते नहीं, तो आपको अधिकार क्या है किसी का इस्तीफा मांगने का। और वो भी सब देख रहे हैं कि पहले तो तारीफ़ कर रहे थे, फिर अचानक कहीं से मैसेज आया कि अरे भाई आप क्यों तारीफ़ कर रहे हैं। तो अगले दिन जो है वो शुरू हो गए, अरे साहब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, अयोध्या में भी ज्यादती हो गई थी, अयोध्या में भी विरोध कर रहे थे, और यहाँ पे भी समर्थन करते करते अचानक विरोध में चले गए। अरे भाई स्वयं की ही जांच कर लीजिए ना, इससे पहले कि कोई और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आए और आपकी जांच करके बताए कि साहब इसके पीछे क्या है। अत्यंत खेद का विषय है। योगी जी का इस्तीफा मांगने की औकात नहीं है आपकी, ये सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में मैं आपको कह देता हूँ, नहीं तो जनता ही आपसे सीधे सीधे बात करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।